स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। 200 घरों के परिवार हुए बेघर। मामला बीजापुर के गांधीनगर इलाके का है। पिछले कई सालों से गरीब परिवार अपनी जिंदगी पत्थरों के शेड में गुजार रहे थे। यही आसमान के बाद इनके लिए सबसे बड़ा साया था। न जाने किसकी नजर इनको लग गई। इनकी पुकार सुनकर जब बी न्यूज नेशन का जाना हुआ तो कारपोरेटर को रिश्वत न देने का ये नतीजा बताया स्थानीय निवासियों ने। आज अतिक्रमण के नाम पर महानगर पालिका और तहसीलदार के नेतृत्व में इस गरीब बस्ती को उजाड़ दिया गया, जिसमें करीब 200 से अधिक घर और एक स्कूल इसकी भेंट चढ़ी। देखिए इसकी एक रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ। तारीखी शहर बीजापुर के आज हम गांधीनगर में मौजूद हैं। यहाँ के हालात को जब हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कई गरीब जो है रास्ते पर आ चुके हैं और गरीबों के घर जो है प्रशासन की ओर से तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बाकायदा आज सुबह से जो है गांधीनगर में जो सामने खुला मैदान था, जो खड़ी थी, वहाँ पर ये गरीब लोग पतरे के शेड, टेम्परेरी शेड मारकर 5 साल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अचानक जो है प्रशासन की ओर से अचानक आकर इनके घरों को तोड़ा गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इनका साज सामान पूरा रास्ते पर आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये गरीब दिन भर मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल पड़ते हैं और शाम में आकर इन्हीं शेडों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और अचानक प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो है इस घरों को निकाला गया है, शेडों को निकाला गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या इन पर गुजर रही है। कितने साल से रहते हैं? 8 साल से रन देकर पढ़ाया था। एक बार एमपी पाटिल 1,25,000 रुपये दिया था और मार लेकर रोकर हर्षद शेट्टी को कुछ बोला था। देख जा कहा तो दे बोले हर्षद शेट्टी का हमें कहा तो उनको हाउसिंग बोर्ड में घर कर को उखाड़ तीन कर बोले मार लेकर रोको। पहले एक बार गिराए थे, अभी और गिरा आके कहाँ घर भी देने क्या भी नहीं, उन्होंने पैसे दिए थे और एक बार गिरा को 1,25,000 एमपी पाटिल दिया था। यहाँ सब काजरी वकील सब मिल पैसे बांटे गए थे, मार लेकर रोको बोले हाउसिंग बोर्ड तुम ना घरा दे तो घर दे वहाँ जाकर हो तुम्हें कौन घर का बना कर रोके तुमने पहला ये मेम्बरा सब खा लिए मार ले रो करके बाद में आपको हर्षद शेट्टी पढ़ा और केस करे। आज तारीख था जाकर कोर्ट को भी कल 18 तारीख हमारे केस का तारीख था जाको है। अभी एमपी पाटिल को पैसे दिए थे, जब तक उनको घर नहीं होता तब तक रन देना कर बोले की होता कि नहीं बोले पैसे भी दिए उन्होंने मार ले रहे। अभी हर्षद शेट्टी भी नहीं है, एमपी पाटिल भी नहीं है। अचानक आग पड़े। नाम क्या? अब्दुल रजाक। पिछले 5-6 साल से सर थोड़े जने जिंदगी कर खान लेंगे यहाँ वो छोड़ को अब कल परसों थोड़े घरा बना रहे थे। जगह नहीं है, जो बहुत सी ज्यादा एकदम से गरीब लोग आए, वो गरीब लोगों को थोड़ी मदद होती कर बोल को उन्होंने वहाँ साइड में रहे। कल सर उन्होंने आए थे, हाँ कारपोरेशन ऑफिसर आए थे, एसपी आए थे, डीएसपी उन्होंने आए थे। उन्होंने सब जने आको देखो कल बोल को गई हुआ जो जैसी हालत में है वैसा रन देखो कल बोली और नोटिस गिटिस क्या भी नहीं दिया। आज अचानक आको एकदम से सब गरीबों के पेट के ऊपर ऐसा लाद दिए तो क्या करना सर? हाँ गरीब शाम तक रात को शाम का को खाने वाले व्यक्ति अचानक कैसा ये पुलिस इन्होंने सिस्टम हाँ एक लगना और ज्यादा था कमिश्नर आप थे को सामने कराने लगी उन्होंने। ये गलत है नहीं सर। अब ये हमारे गरीबों का इतना निकाले तो हमारी तरफ से एकदम से ये है देखो सर तकरार है। और जितने भी हैं यहाँ हमारे इतना छोड़ कुछ और भी जितने भी हैं नहीं गैर कानूनी वो सब गिराना। हमें गरीबा को जितना पेट पर लात मार को क्या मिलने वाला है? गरीब को तकलीफ आ रही है, उन्हें कहा जाए चुप को बैठे, उसे पैसा देना उन्हें आता है हमला गरीबा की मदद करने का नहीं आता। किसे दिन पैसे तुम्हें मांग रहा हूँ ना, हमें नहीं दे किसे भी नहीं दे। हमें अपना कौन मांग रहे पैसे? कौन मांग रहे? मेंबर मांगता है। कौन सा मेंबर? संतोष चौहान कितने मांग रहे हैं? मांग रहा है एक प्लाट के पीछे 10,000 रुपए जाओगा उन्हें। अब यहाँ बनाए नहीं तो काटता ही धमकी देता है। अपना एरिया पूरा हमारे एरिया को क्या भी कराने हमारे ननद उनका जी इनका घर उधर है। वो पड़ेंगे आज सुबह पड़े हमने पढ़ा नहीं कर वार्निंग तो देना, एक दिन तो टाइम देना। मैं कहा लेती एक दिन आज का टाइम दोगे नहीं दियो। अभी हमने बाहर कौन कैसा करने का वो जगह भी गया हमारा जीने का नुकसान हमने कौन देते उनका तुम्हारी जगह तो तुम्हें नुकसान हमें 5 साल से आते सर। एक बार पढ़ाए थे भी और जा बोले बा तुमने कहा तो जगह देते हैं घर दिए लग और मार्क होकर उन्होंने पैसे दे मार्क भी रहे में रहे बस अभी करंट नहीं पानी ना ऐसा भी रहते ऐसा भी जिंदगी काट रहे नहीं। चिमनी लगा तो मैं बच्चा घर देते तुम्हें यहाँ रोकर बोले अभी घर दिए कि नहीं? अभी नहीं दिए
भी हमने क्या देने का क्या, मैं उस रोड पर हमें ये जीना सिखाएगा तो हमें रोको क्या करने का, हमें चुप क्या तो एक दवा वाले मग छोड़ते पीछे बच्चे रहे से कौन भी देखते कि उन्हें ये जिंदगी से नहीं होना है। हमने पेपर करने गए में हम ना रहने घर नहीं सर क्यों करना कोई ऐसा खुला है कर को ना बताए मैं लगा को मार लेकर रहे बाद उन्होंने एक बार क्या कहे ऐसा क्या झगड़े में पढ़ाने पढ़े बाद भी हमें एमबी पढ़ लिखने गए बाद उन्होंने क्या कहा अभी पढ़े तो उसके उनके जगह में अभी एक 10,000 मैं दिए तो सब जने को वहाँ से रहने बोलो। उन्होंने बोले तो हमारे जगह में मेरे उन्होंने भी क्या कायम नहीं होता तुम ना कहा तो घरा बंद को देते तुम छोड़ना तुम्हें कर बोल को बात है कम ना 10,000 हमें बंद करे कायम नहीं होता एमबी पाटिल ने हमने नहीं बोले हमें उनके घर को 10 बार गए तुम ऐसा नहीं बोले तुम ना कहा तो घर तैयार हो तुम्हें हुकुड़ को जाना कर बोले तू सर में घर हमें हुए तो ये शेड में गिरा देते करंट पानी नहीं में तकलीफ में कहीं करो देते वो टीचर जो पढ़ाते थे। ये जो मलबा आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर मैं ठहरा हूँ ये जो मलबा नज़र आ रहा है ये खंडरात नज़र आ रहा है। यहाँ पर चंद घंटे पहले स्कूल चलती थी। यहाँ पर इन तमाम गरीबों के बच्चे जो है स्कूल पढ़ा करते थे। आज इस स्कूल को भी तोड़ा गया है। आइए यहाँ के निवासियों से जानते हैं। हमने पिछले 2 वर्ष से यहाँ गरीब बच्चों के लिए म्यूनसिपालिटी के सदस्यों को संतोष चौहान जी को बताकर हमने यहाँ जगह लेकर यहाँ शेड मार लेकर स्कूल चलाओ कहीं को बोलने के बाद हमने स्कूल चालू किया था। सिस्टर निवेदिता पब्लिक स्कूल कहीं को स्कूल चलाया था। लेकिन 2-3 ये बिल्डिंग बनने के बाद यहाँ संतोष चौहान ने हमको कुछ पैसे देने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। मैंने उसको इनकार कर दिया। 1 लाख पैसे मांगे और 1 लाख रुपए तक मुझे पैसे मांग लिया था लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल काढ़ा है और इसको हमको ज़्यादा हम गरीबों के लिए ये एनजीओ काम करते हैं। इसके वास्ते हम यहाँ स्कूल चलाते हैं। तुमको बताकर हमको मनवी देकर और यहाँ शेड लगा लेकर हम स्कूल चलाते थे। लेकिन वो उस दिन 2 वर्ष की पहले ये स्कूल एकाएक आकर हर्षा शेट्टी जी ने ये स्कूल को और ये 2-3 शेड को मार गिराया। उनके बाद हमने खुद यहाँ के तमाम लोगों ने गांधीनगर के निवासियों ने हमका पीर बादशाह साहब गच्ची महल के लेकर हमने एमबी पाटिल जी को उनको गुजारा किया। उन्होंने अनुकंप आकर हमको यहाँ ही रखिए, तुमने स्कूल मत गिराना और तमाम लोग मत जाना, गौर गरीबों के लिए हम मदद करेंगे। कई को उन्होंने थोड़े कुछ गरीबों को पैसे देकर हमको यहाँ भी रुकने के लिए बोला था। लेकिन आज एकाएक आकर स्कूल को और एक अंग विकल महिला है उसका घर तोड़ा है और आजू बाजू में बगल में गरीब लोग हैं उसको भी ये किया है, बिल्डिंग तोड़ा है, शेड तोड़ा है और वो शेड का पत्थर इटंगी वगैरह लेके गया है। और अभी एक कोर्ट पर केस चल रहा है। हमारे 4-5 लोगों के ऊपर हर्षा शेट्टी और संतोष चौहान ने हमको केस डाला है और हमने भी उनका पर क्रॉस कंप्लीट किया है। अभी ये बिल्डिंग का और कुछ शेडों का कोर्ट में था लेकिन इस बिल्डिंग को तोड़वा कर उन्होंने नोटिस नहीं दिया। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अभी कोर्ट में चल रहा है। ये भी अधिकारियों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। इसके वास्ते हमने और अधिकारियों को और यहाँ का तमाम लोगों को गुजारिश करते हैं ऐसी गौर गरीबों को लिए और स्कूल के लिए क्या जगह है वो अभिवृद्धि का डेवलपमेंट कार्य के लिए आप जगह रखना चाहिए। इसके वास्ते स्कूल को और गरीब लोगों को मत गिराना और उनको अच्छी तरह क्या क्या शेड पढ़ाया है उन लोगों को क्या तो गवर्नमेंट से मदद देना कई को हम गुजारिश करते हैं। तो यहाँ पर अब अभी भी सीधे तौर पर इस एनजीओ के सदस्य ने आरोप लगाया है कि यहाँ के कारपोरेटर संतोष चौहान ने उन्हें जो है 1 लाख रुपए का डिमांड किया था इस स्कूल चलाने पर, लेकिन उन्होंने पैसा देने से इनकार किया। तो आज इनकी बिल्डिंग की ये हालत हुई है और बच्चे इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो इस बच्चे कहाँ पर शिक्षा हासिल करें। लेकिन यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये सब लोग इससे पहले भी जो
प्रशासन डेमोलिशन के लिए आए थे, एमबी पाटिल जी के पास गए थे। एमबी पाटिल जी ने इन्हें ये आश्वासन भी दिया था कि जब तक आपको घर ना मिले आप यहीं पर रहेंगे, लेकिन अब तक ना तो इनको घर मिला है और इनका जो कुछ भी इनका छोटे से मकानात शर था वो भी आज प्रशासन की ओर से डेमोलिशन किया गया है। दे सारे को पवाने साले को पहला देना नहीं बोलो देखेंगे को कहां जाना बोलो देखेंगे जी को ಮಳೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನನಗೆ ಈಗ ನಾನು ಮನೆ ಕೆಡಿ ಕೂತಾರ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಮನೆ ಕೆಡಿಯಾರ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಮಳೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಅದಾರಿ ಆಸರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಲ್ರಿ ನಾವು ನಡ್ಯಾಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಡ ಬಗ್ರಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡವ್ರು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ರಿ ಏನು ಇಲ್ರಿ ಅದು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಒಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿತ್ತ ಅಂತಕಿ ಕಡಿಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿ ಈಗ ಆಕಿ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು स्कूल की बच्ची का ಏನೋ ನಂದೇ ಐತೆಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಕೆಲವ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಕಾಲಿಲ್ದಾಗೆಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೊಂದು ಆಶ್ರಯ ಜನ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ನಾ ಅಲ್ತನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾನ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ತನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾ ಕಾಲಿಲ್ದಾಗೆ ಅದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಬಡಿಜ್ ಅಂತ ಅದು ಸಾಯ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೊಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ आज हमारे वार्ड नंबर 16 के अंदर एक 4-5 साल से यहाँ रविवासी थे, शड्डा मालिक रहते गरीब लोग, उनकी ऐसी हालत है कि 500 रुपये देने की ताकत नहीं, वैसे लोग यहाँ रहते। ये महानगर पालिका के अंदर आता है, 16 नंबर वार्ड में आता है। इसलिए मैं सरकार ऐसी है कि आज यहाँ आज हमारे एमएलए एमपी कौन भी नहीं, आज सब आज बेंगलुरु में उनकी बहुमत के बारे में आई, यहाँ को सब डीसी उनकी बात सुनकर पढ़ाई। इसलिए मैं आज हमें पूरा होराट करते हैं, पूरे बैठ को आज नेशनल रोड बंद करते हैं। इसे कहाँ तक गए तो मैं छोड़ते नहीं, ये गरीबों का हक दिला कुछ रहते हैं। इसलिए बोल को मैं दो बात खत्म करता हूँ। बारिश आ रही है। हाँ अभी यहाँ बारिश आ रही है, लोग यहाँ पूरा जंग ये ऑलरेडी पूरा एक 10-15 एकड़ में पूरे शड्डा पड़े हैं। इसलिए सर लोगों की इतनी तकलीफ है, हमें भी जरा लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। आज ये हमें इसके पीछे हमें गरीबों के पीछे खाया मरते हैं और इनको हक दिलाए तक छोड़ते नहीं। मैं ये बोल को मेरी बात खत्म करता हूँ। ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆದಂತ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದೇ ಪರ್ಜೆ ಅವಂಗ ಆರಸಿ ತಂದಿದ್ರು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೀನೇ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪರ್ಜೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಜ್ಗಡ್ತಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಜನತೆಗೆ ಏನರೇ ಮಾಡಿ ತಾನು ಆಗಿ ಏನರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಜನತೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಏನರ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವ್ರ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಚಿ ಪ್ರದೇಶನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಥ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ಪತ್ರಾಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಉಪಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈರಿಲ್ಲ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಮಂದಿಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪೌರಾಕ್ತರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು, ನಿನ್ನೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಹಿಂಗ್ಯಾಕದು ಈಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದಾರ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನರ ಆದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು? ಏನು ಮಂದಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಪೀರ್ ಪಾಷಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಏನು ಸಂತೋಷ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಈ ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನರ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಏನರ ಅದು ಸಲಹಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದ ಬೋಡುಜರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪ, ಅವ್ರದ್ದು ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. तो इस पूरी जानकारी हम हासिल करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर महानगर पालिका के कमिश्नर भी स्पॉट पर पहुँचे हुए हैं। क्या माजरा है, क्या हालात हैं और इनको कहीं पर क्या जगह दी जाएगी या इन्हें कहीं पर आसरा दिया जाएगा,
इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, अचानक इनके घरों को निकाला गया है? अचानक नहीं निकाला गया। हम जी। लोगों को कंप्लेन अक्सर आता था क्योंकि ये गवर्नमेंट की जगह है। गवर्नमेंट की जगह में इन लोगों ने इलीगली बांधा था घर। तो गवर्नमेंट की जगह तो गवर्नमेंट की जगह होती है। लोगों को अगर चाहिए तो एप्लीकेशन दे सकते हैं कॉर्पोरेशन से, और इलीगली वजह से हम उनको ये करेंगे। उनका कहना है कि कल जो प्रशासन आए थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि नहीं निकालते मुल्क को, आज अचानक निकाल तो कॉर्पोरेशन वालों को पता है, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं तो तहसीलदार बीजापुर हूँ। हम लोगों को एनफोर्समेंट, लीगल एनफोर्समेंट निकालने के लिए बोला गया था कि निकाल तो एमबी पाटिल जी ने भी इन्हें आश्वासन दिया था कि आप जब तक रहिए, आपको घर देंगे तो आप यहाँ से खाली करेंगे। उसके बारे में मुझे अक्सर ये नहीं है, मैं भी नहीं हूँ एक्चुअली बीजापुर को। अभी एनफोर्समेंट रिमूव करने के लिए बोले, इन्हें कहीं भी शेल्टर वगैरह देखेंगे। वो उसके लिए डीसी साहब है, उसके आगे इसका प्रस्ताव होगा, तो क्या ये लेंगे डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से। तहसीलदार बीजापुर, तो यहाँ पर जो है स्पॉट पर तहसीलदार बीजापुर मैडम से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यह गवर्नमेंट की जगह है और इन्क्रोचमेंट निकाल रहे हैं। और जैसे ही इन्हें जब शेल्टर देने की बात की तो इसके बारे में डिप्टी कमिश्नर से बात करके इन्हें शेल्टर देने की बात कही और डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करने का मशवरा दिया। ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ पाँच सालों से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे यहाँ पर। कम से कम 200 से ज़्यादा कच्चे मकानात बनाकर गरीब लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन चंद ही मिनट में प्रशासन ने यहाँ के मकानात को पूरी तरह से तोड़ दिया। इनकी ज़िंदगी अब आसमान तले गुजर रही है। बारिश आने ही वाला है, आप देख सकते हैं बारिश आने वाला है। ऐसी सूरत में ये लोग कहाँ जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम। सुहाने सफर का अब लीजिए आनंद। आपके लिए रोजाना बीजापुर से पुनः आरामदायक सुविधा के साथ रात 10 बजे बीजापुर केंद्र बस स्टैंड दात्री मस्जिद के सामने एसी स्लीपर साई कृपा ट्रैवल्स जो आपकी सेवा के लिए अब है तैयार। यात्रीगण इसकी बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए गणेश ट्रैवल्स ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।